नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है रचना और रचनाकार। जो गद्य पद रचना और रचनाकार है उस पे हम बात करेंगे। रचना और रचनाकार, ये हमारा टॉपिक है। यहाँ मैं लिखूंगा रचनाकार और जो उनकी रचनाएं वहाँ यहाँ लिखूंगा। ये हिंदी का एक टॉपिक है, इसके ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो यूपीपी का जो री एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है अगस्त में, 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और वो क्या है कि उसमें आपको क्वेश्चन भर भर के पूछता है। हिंदी का लगभग आपको 35-34 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन या 37 क्वेश्चन देखने को, मतलब 35 से 37 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से रचना और रचनाकार से भी लगभग 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, टाइम को ज़ाया ना करते हुए सीधे हम लोग चलेंगे टॉपिक पे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इधर लिखूंगा रचनाकार और इधर लिखूंगा उनकी रचना। आप लोग नोट करते चलिएगा, सब ये नोट्स बनाते चलिएगा। देखिए, इसमें से करीब हम लोग 100 से 150 रचनाएं की बातें करेंगे और उनके जो लेखक हैं उनके बारे में बात करेंगे, रचनाकार जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो 150 अगर हम लोग पढ़ लेते हैं और उसको दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं तो ये मान के चलिए अमूमन 80% चांस, 80 का 90% चांस है कि उसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके, वो उसमें से फंसने के चांसेस ज़्यादा रहे। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास, इनकी रचनाओं के बारे में पहले बात करेंगे। ठीक है, श्याम सुंदर दास, इनकी रचनाएं जो है वो है क्या, साहित्यालोचन, गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, देखिए इनके तो रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम जो लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग उसकी ही बात करेंगे। ठीक है, हिंदी भाषा का विकास, साहित्यालोचन, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी पत्र लेखन। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी पत्र लेखन, ठीक है, हिंदी पत्र लेखन, हिंदी कुसुमावली, हिंदी पत्र लेखन और हिंदी निबंधमाला, कबीर ग्रंथावली। ठीक है, हिंदी निबंधमाला, हिंदी निबंधमाला। ठीक है, हिंदी निबंधमाला, हिंदी कुसुमावली, ठीक है, इत्यादि। इनके और भी हैं, लेकिन सबको मैं नहीं लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। इसमें इतना का हम लोग करेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए, कवियों की खोज हो गई, भाषा सार हिंदी संग्रह हो गया, हिंदी ग्रामर, शिक्षा नीति, ये सब क्या है, इनके रचना है। दूसरा हम बात करें परमाल रासो। परमाल रासो किसकी रचना है, वो है जगनिक की। परमाल रासो इसकी है जगनिक की। ठीक है, परमाल रासो किसकी रचना है, जगनिक की। ठीक है, नोट कर लिया होंगे, इसको लिखवा देता हूँ। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की। देखिए, इनकी तो जो है मधुकलश, मधुशाला, बुद्ध का नाचघर, मधुबाला। मैं इसमें से कुछ जो सिलेक्टेड है उसको, जैसे प्रणय पत्रिका हो गया,
प्रणय पत्रिका हो गया, मधुबाला हो गया, मधुशाला, मधुबाला और मधुशाला दोनों हैं, ठीक है। मधुबाला, मधुबाला और मधुशाला दोनों हैं, ठीक है। मधुशाला हो गया, मधुबाला, मधुशाला। आकुल अंतर, आकुल अंतर, ठीक है। आकुल अंतर, सतरंगिनी, ठीक है। मिलन यामिनी, मिलन यामिनी, मिलन यामिनी, ठीक है। दूसरा बुद्धि का मधुकलश, मधुकलश, ठीक है। और भी इनके हैं, जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एकांत संगीत हो गया, और बुद्ध का नाच घर हो गया। निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण ये पूछ सकता है, निशा निमंत्रण, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन, मधुशाला इम्पोर्टेंट, ठीक है। मिलन यामिनी, मधुकलश चांस है, जहां जहां एमपी इम्पोर्टेंट लिखा होगा नोट कर लो, इसको आ सकता है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी का झंडे की इज्जत, झंडे की इज्जत में, ठीक है। झांसी की रानी, झांसी की रानी कौन है? झांसी की रानी, ठीक है। झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। जलियांवाला बाग, जलियांवाले बाग में बसंत, हाँ, जलियांवाला बाग में किसका है? सुभद्रा कुमारी जी का, ठीक है। नोट कर लो, साफ साफ लिख रहा हूँ ना आप लोग, मैं जैसे ही बोलते जा रहा हूँ लिखते जा रहा हूँ वैसे ही आप क्या करिए, नोट करते जाइए। देखिए क्वेश्चन इसमें से आते हैं, क्वेश्चन इसमें से आएगा भी, ऐसा नहीं है इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, अब अक्कई जी की कुछ रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इनकी रचना इंद्रधनुष रौंदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार अज्ञे, ठीक है। और इनका जो बावरा हेरी, ठीक है, भग्नदूत, महावृक्ष के नीचे, पूर्वा, ठीक है, नदी के बांक पर छाया, नदी के बांक पर छाया, नदी के बांक पर छाया, अज्ञे जी, ठीक है। नदी के बाग पर छाया अज्ञे जी। चिंता, रूपावरा, रूपावरा, रूपावरा किसका है? रूपावरा। क्वेश्चन आ सकता है भाई, मैं जिस पे आईएमपी लिख रहा हूँ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट करते जाइएगा। इम्पोर्टेंट मैं नोट कर रहा हूँ, सारा मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं इसको लिख दे रहा हूँ, आप लोग करते जाइए, ठीक है। तार सप्तक, तार सप्तक भी आ सकता है, तार सप्तक, ठीक है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आगे आगे नोट कर लेना भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले बता देना। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे आगे तुलसीदास जी के कुछ, कैसे हो गया यार, चलिए ठीक है। तुलसीदास की कुछ रचनाओं पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। नोट हो गया होगा शायद, नहीं नोट हुआ है तो एक बार पीछे करके जाके वीडियो देख लीजिएगा। 100 से 150 हमको करना है, टाइम लगेगा उसमें, इसलिए थोड़ा फटाफट करते चलेंगे।
देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं सब यहाँ सबको नोट करते चलूँगा, ठीक है। मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ तुलसीदास जी, इनकी एक रचना कौन है, रामायण, ठीक है। तुलसीदास जी को रामचरितमानस जो है, श्री रामचरितमानस, ठीक है, श्री रामचरितमानस, ठीक है। दूसरा कौन सा है हमारा, देखिए गीतावली, दोहावली, ठीक है, कृष्ण गीतावली, रामलला, ठीक है, गीतावली, दोहावली, कृष्ण लला, रामलला, नहीं सर कृष्ण लला नहीं है इनका, कृष्ण गीतावली है, ठीक है, कृष्ण लला नहीं है, रामलला है, कृष्ण गीतावली है, कृष्ण कंफ्यूजन हो जा रहा है यार, कृष्ण गीतावली, रामलला नाहकू का क्या है, रामलला नाछू, कैसे नोट किया, नाछू, ठीक है, रामलला नाछू, ठीक है, हनुमान बाहुक, ठीक है, रामाज्ञा प्रश्नावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भैरवे रामायण, भैरवे नहीं बरवे रामायण, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है यार भाई, इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ भाई, देख लेना आप लोग, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपका भैरवे, राम गोविंद तुलसीदास मेरा भाई का है, ठीक है। राग सोठा ये भी मेरा भाई का, विनय पत्रिका और कवितावली, इम्पोर्टेंट, डबल स्टार लगा रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। विनय पत्रिका और आपका कौन सा है बताया हूँ, और कवितावली, विनय पत्रिका और कौन सा है, कवितावली, ये इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों आ सकते हैं, 100% चांस है, इसके पहले रिपीटेड क्वेश्चन है। गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ठीक है। एक सूर पचीसा किसका है, सूरदास जी का है, सूर पचीसा किसका है, सूरदास जी का है। देखिए मैं लिख रहा हूँ जो थोड़ा सा रगड़ के लिख रहा हूँ, घसीट के लिख रहा हूँ, तो आप लोग क्या करिएगा, मेरा हिंदी जो है ना थोड़ा सा ऐसे ही, ठीक है, तो मैं बोलते जा रहा हूँ साथ साथ में लिखते जा रहा हूँ, तो आप लोग नोट करते जाइएगा, ऐसा ना हो कि आप ये बोलिए कि ये नहीं, और थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सही से लिखने का, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा सा बैक करके, ठीक है। हंसावली किसका है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। अच्छा, रत्न खान ज्ञान बोध किसका है, मलूक दास लिखिए, मलूक दास क्या है, रत्न दास, और ये कौन सा था, ज्ञान बोध रत्न दास है, सही से लिखता हूँ भाई आप, रत्न दास, ठीक है, ठीक है। मधुमालती किसका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए मधुमालती किसका है। मृगावती किसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मृगावती है ना, मृगावती, कुतुबन, ठीक है ना, कुतुबन, ये मोस्ट IMP है भाई, ट्रिपल स्टार इसको लिख लो भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बिहारी सतसई बिहारी जी की है, सबको पता है। रामचंद्र का कविप्रिय केशवदास, ठीक है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, देखो भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये इसको नोट कर लिए होंगे, मृगावती और कुतुबन, ठीक है। शिवा सौ, ये मैं क्या बताया, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, भूषण उल्लास और क्या है, दूषण उल्लास, ये किसका है, बिहारी दास,
सही भूषण का। आप इससे भी पकड़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, डबल स्टार लिख लीजिए, ठीक है, ये भी आ सकता है। चिंतामणि का कौन सा है, कवि कविकुल कल्पतरु छंद विचार सिंगल, ये उतना चांस नहीं है, अलग आ सकता है। इश्कनामा, इश्कनामा मोहब्बत वाला इश्कनामे की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना तुम लोग। इश्कनामा बोध, बोध ही है ना यार, तुम भाई जो नोट्स बनाते हो थोड़ा सा देख के, है ना, कैसे बोलते हैं, इतना करने के बाद भी नहीं समझ में आता। सही बोधा है, ठीक है, बोधा। इसका नाम आया है, रिपीटेड क्वेश्चन भाई, इसको डबल स्टार लिख लो, आ सकता है। भिखारी दास काव्य निर्णय, भिखारी दास काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, ये क्वेश्चन देखो आ सकता है। श्रृंगार मणि इंपॉर्टेंट वाला नोट करने के लिए जो बोला था, इंपॉर्टेंट वाला साइड, ठीक है, इसको हम आपको, चलिए अब आधुनिक काल में सीधे आते हैं हम लोग। आधुनिक काल में आते हैं, भारतीय चंद से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो एक है इस्कलता, वियोग वेली इस्कलता, इस्कलता, इस्कनामा हो गया, एक है इस्कलता, इस्कलता, इस्क शब्द ज्यादा आ रहा है भाई, गिरना तुम थोड़ा संभल के रहना है ना। इस्कलता, घनानंद, घनानंद, नोट करते जाना, ये मैं अभी ध्यान नहीं दे रहा हूँ तुम लोगों के इधर, तो तुम लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो भगवान ही भरोसे, समझ गए ना, नोट कर लेना ईमानदारी से, ठीक है, मेहनत से, समझते हो कुछ तो कर लेना नोट, नहीं तुम जो मन में आए करना, लेकिन नोट अगर कर लोगे थोड़ा सा बेटर रहेगा तुम्हारे। गंगावतरण, गंगावतरण में कौन सी संधि है, संधि का नाम सहित संधि विच्छेद करके तुम लोग कमेंट बॉक्स में डालोगे, गंगावतरण मैं लिख देता हूँ, गंगावतरण। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ठीक है, गंगावतरण, ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रत्नाकर रत्न है, रत्नाकर ही, ठीक है, रत्नाकर, ठीक। कौन सा इसमें संधि है और संधि विच्छेद करके मुझे कमेंट बॉक्स में डालना। तो अब सीधे दिनकर जी के पास चलते हैं। दिनकर जी का तो थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट रत्ना, हरिओध जी का मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, हम बात करेंगे थोड़ा दिनकर जी का, ठीक है। उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उर्वशी, रश्मिरथी, दिनकर, 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 ठीक है। उर्वशी, रश्मिरथी, रश्मिरथी, ठीक है। और इसमें कौन, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। इतिहास के आंसू, बापू, बापू, डबल स्टार लगा लो भाई, आ सकता है, ठीक है, बापू, बापू। धूप छां, नए सुभाषित, नए सुभाषित, बारदोली विजय, इंपॉर्टेंट, बारदोली विजय इनका थोड़ा है, दिनकर, सॉरी, बारदोली विजय, ठीक है, बारदोली विजय, ये है। अब आगे बात करेंगे हम लोग, इसमें इस दिन का इतना ही है, रेणुका, ओंकार, कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। और कामायनी, आंसू, लहर, झरना। अब देखिए बात करेंगे जयशंकर प्रसाद जी का, इसे आप लोग नोट करते चलिएगा फटाफट, मेरा टारगेट है कि आधे घंटे में आपको ये सारा क्लियर करवा दूं। कल हम बात करेंगे कुछ विशेष व्यक्ति की, वो अभी बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग।
जयशंकर प्रसाद जी का लहर, झरना, कामायनी, आंसू, कामायनी। ये रिपीटेड क्वेश्चन भाई, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आंसू। इसके बाद आपका कौन सा है, लहर, झरना, प्रेम पथिक, लहर, झरना, प्रेम पथिक, लिख लेना, ये पथिक ही है, प्रेम पथिक, ठीक है। चित्राधार, कानन कुसुम, चित्राधार, कानन कुसुम। देखो ये मैं जो नोट कर रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं जो इंपॉर्टेंट है उसको ही नोट कर रहा हूँ, समझ गए ना। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है यूपीपी में। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप बैक पेपर जाके उठा के देख लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको उठा के देखिएगा, आप उसको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि नहीं आते। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बाबू, तुम लोग देखना, नोट करना पहले, और थोड़ा लाइक से सब्सक्राइब कर दो, चैनल को आगे बढ़ा दो। अभी आप ही पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है ना, दोस्तों को भी इसको नहीं बुलाओ, ठीक है। प्रेम राज्य, अनामिका, देखो अनामिका ये रिपीटेड है, अनामिका, अनामिका ही है ना, ठीक है, अनामिका ही, अनामिका, ठीक है, अनामिका, ये सब क्या है, रिपीटेड। उर्वशी, अनामिका, परमिल, गीतिका, गीतिका रिपीटेड है सब, ठीक है ना। आगे मलिक मोहम्मद जैसी जी की बात कर, बीजक, बीजक किसका है कमेंट बॉक्स में डालना। बानी, रैदास, ठीक है, बानी कौन है, रैदास। लोगों को ना इतना समझा के मैं नोट करते जाना, बोलते जा रहा हूँ जैसे जैसे, ठीक है। साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, पद संग्रह, भ्रमर गीत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना किसका है मुझे बताओ तुम लोग। साहित्य लहरी, सॉरी साहित्य लहरी नहीं, साहित्य लहरी किसका लिखे था, पद संग्रह, ये सब किसके हैं, सूरदास जी के, सुरावली इनका जैसा है। तुम लोग एक काम करना ना, ये सब नोट करते जाना, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत, अखरावट, आखिरी क्रम, चित्ररेखा, ये 4 इनका है, इसमें नोट कर देना भाई। अब हम बात करेंगे प्रेमचंद की। प्रेमचंद की, शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, कर्म भूमि, सेवा सदन, इनका तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे गोदान हो गया, गोदान तो रिपीटेड क्वेश्चन होता है हमेशा, ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि ये गोदान जो है, अगर प्रेमचंद का कोई भी रचना पूछता है तो गोदान इनका इम्पोर्टेंट है। हालांकि रंगभूमि और गबन के बारे में भी ये बात करते हैं कभी कभी। निर्मला, निर्मला, गोदान, गबन, ठीक है, गोदान, गबन, रंगभूमि, रंगभूमि, ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी, ये क्वेश्चन शतरंज पूछा नहीं गया कभी मैं जहाँ तक, लेकिन हालांकि लिख लो, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। ये हो गया प्रेमचंद जी का। कर्मभूमि, कर्मभूमि, ठीक है। मृगनयनी किसका, वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी इंपॉर्टेंट है भाई, मृगनयनी, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा। आत्मनेपथ, सच्चिदानंद हरिचरित्र, ठीक है, ये तो क्वेश्चन अपना। राजकुमार अमृतलाल का बूंद और समूह मानस ज्ञान से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल करके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख लीजिए। आप लोग देखिए नोट करते चाहिए, मैं थोड़ा सा भी लिखने में व्यस्त हूँ, और आप अपना जो भी क्वेश्चन होगा अपने कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। हरिवंश राय बच्चन का तो
बताया तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बात किया था किसका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, उनके बारे में करूँगा। अब इसके पहले आप लिख लीजिए नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, नीड़ का निर्माण। और एक और, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, इन्हीं का है। ठीक, साहित्य की विद्यानिवास मिश्र, साहित्य की चेतना, क्वेश्चन बहुत कम आता है विद्यानिवास मिश्र जी का। देखिए सूरज का ब्याह लिनकर। ठीक है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर में कौन सा समास है भाई बता देना मुझे, अर्धनारीश्वर में कौन सा समास है, समास विग्रह करके बताना। ठीक है, अर्धनारीश्वर। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, इनका भी लिख लीजिए। लाइट साथ नहीं दिख रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास हो गया, सूरदास। लिख लेना भाई, मैं लिख रहा हूँ, ये समझ लो कि समझ अपने समझ के हिसाब से कोई समझना पड़ेगा। सूरदास। हिंदी साहित्य का इतिहास, 11 वर्ष का समय, जायसी, चिंतामणि। जायसी, ठीक है, जायसी चिंता। ये सब क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की क्या है, रचना है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, इसको याद करें, नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करेंगे अब सीधे गुनाहों के देवता, धर्मवीर भारती। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती। तमस, भीष्म साहनी। ठीक है, नागार्जुन का देखिए, प्यासी पथराई आंखें, नागार्जुन, यही है ना, नागा। ठीक है, प्यासी पथराई आंखें। ठीक है, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। ठीक है, तुमने कहा था, फिल्मों के नाम होते हैं ना वैसे, तुमने कहा था। इसके बाद हो गया आपका, तुमने कहा था, हजार हजार आंखों वाली की बाहों वाली, हजार हजार बाहों वाली, हजार 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 बाहों वाली। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन अगर इनका आएगा तो इसी से यहीं से फंस जाएगा। ठीक है, साहित्यालोचन की बात हम लोग कर ही चुके हैं। ठीक है, दिनकर जी की बात की, कुणाल गौतम, कुणाल गीत, मैथिली शरण गुप्त, अंजलि और अर्ध। ठीक है, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रामधारी सिद्ध, मैं सारा लिखवाया चुका हूँ ये। ठीक है ना, श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार 40सी, द्विजदेव। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, हालांकि नोट कर लीजिए। देखिए मैं नोट कराते जा रहा हूँ, है ना, तो आप लोग नोट करते जाइएगा। मेरे पास कोई वो चीज़ नहीं है कि आपको ऐसे दिखा दूँ कि भैया देख लो ये चीज़ है, नहीं, मैं खुद से इसको नोट बनाया हूँ, खुद से नोट बना करके आप तक इसको पहुँचा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा होता है, बहुत लंबा चौड़ा इसका होता है, उसमें से कुछ चीज़ों को छांट के निकाला हूँ, कुछ चीज़ों को छांट के निकाल के आपके यहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। तो आप इसको समझिएगा, ये मेहनत का है, ऐसे मत समझिएगा। ठीक है, कि बस ऐसे हो गया, कर लिए, कुछ किए या नहीं की, नहीं, मेहनत है, इसको करना पड़ेगा। एग्जाम सही से देना है तो करना पड़ेगा, नहीं सही से देना है तो बात ये रहेगी। चिंता रूपावरा बता दिया मैं इसको, जलियांवाला बाग में बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान, ये भी बता दिया हूँ। मधुकलश, मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन जी का बता दिया हूँ।
अच्छा, एकांत संगीत, ये किनका शायद नहीं बताया, एकांत संगीत। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, नोट कर लेना इसको। सतरंगे पंखों वाली, एक हजार हजार बाहों वाली, किसका था वो, हजार हजार बाहों वाली, अभी जस्ट बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। हजार हजार बाहों वाली, और एक हो गया अपना ये हजार हजार आंखों वाली, यही ना, लोग सोए रहते हो केवल और कुछ नहीं। अच्छा, भ्रमर गीत किसका था, सूरदास जी का, शायद लिखवा दिया हूँ, इसमें से ज्यादातर मैं चीज लिखवा दिया हूँ आपको, ठीक है ना। हजार हजार बाहों वाली किसका था, नहीं बताया आप लोग। हजार हजार बाहों वाली किसका था, नागार्जुन का शायद था, नागार्जुन का शायद नागार्जुन का ही था। हरवंश राय बच्चन जी का है कि कौन सा, हजार हजार आंखों वाली, कानों वाली। मैं इसमें से ढूंढ रहा हूँ कुछ आपको और बताने लायक है। श्रृंगार लहरी, श्रृंगार लहरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रताप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ये पहले बता दूं। विजयनी, विजय पताका, विजय पताका देखो इंपॉर्टेंट है, विजय पताका पूछता है। भ्रमर गीत ये सब बता ही दिया हूँ आप लोगों को। अमृतलाल नागर, बुध और समुद्र, दीपदान राजकुमार वर्मा, ध्यान रखना, दीपदान राजकुमार वर्मा। चित्रलेखा भगवती शरण वर्मा, ये आता है चित्रलेखा, ठीक है, चित्रलेखा। चित्रलेखा, चित्रलेखा, ठीक है। चित्रलेखा किसका है, भगवती, भगवती चरण वर्मा। स्याही थोड़ा, ठीक है। गिरती दीवारें, देखिए ये सारी चीजें लगभग मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। इसमें से अगर जितना मैं लिखवाया हूँ इतना ही अगर आप नोट कर ले रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका काम हो जाएगा, आपको दोबारा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन हजार हजार बाहों वाली नागार्जुन का था, ठीक है, ये चीजें आपको मैं करवा दिया हूँ। सतरंगिनी, ये सब हरिवंश राय बच्चन का। सतरंगे पांखों वाली, सतरंगे पांखों वाली, पंखों वाली, सतरंगे हजार हजार बाहों वाली, सतरंगी। ये किसका है, नागार्जुन का ही। यार सही चल नहीं रहा, चेंज करना है, नागार्जुन, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट आ सकता है, ठीक है। मिलन यामिनी, हरिवंश राय बच्चन, सतरंगिनी, आकुल अंतर, देखिए ये सब सारी चीजें बताया हूँ, तो उम्मीद है कि आपको प्यासी पथराई आंखें मैंने आपको बताया ही। मालवा में युगांतर, रघुवीर सिंह कम पूछता है। डॉक्टर नगेंद्र का विचार और अनुभूति, ये भी क्वेश्चन कम पूछता है। सुमित्रानंदन पंत का सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नागेंद्र, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सुमित्रानंदन पंत जी है वो खुद एक रचनाकार, ठीक है ना। कवियों की खोज, श्याम सुंदर दास, रूपक रहस्य, रेल का विकट खेल, बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल अभी देख रहे हैं ना, कहाँ पे राउरकेला साइड में कहीं एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट का वो ट्रेन, दो ट्रेन आपस में शायद टकरा गई, तो यही है रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल, बालकृष्ण भट्ट है, हाँ, बालकृष्ण
भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। देखो भट्ट ऐसे भी लिख सकते हो और भट्ट ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरह लिख सकते हो, तो जैसे इच्छा हो ऐसे लिखना, ये मत कर देना कि अलग। साहित्यिक लेख श्याम सुंदर दास। हिंदी निबंध वाला बता चुका हूँ, कबीर ग्रंथावली, ये भी देख लीजिए, कबीर ग्रंथावली और हिंदी शब्द सागर, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हिंदी निबंधमाला, हिंदी निबंधमाला, और एक कौन है, हिंदी निबंधमाला, और एक है हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर है, सॉरी शब्द सागर ही है, हिंदी शब्द सागर हो गया, हिंदी निबंधमाला हो गया, और एक हो गया कबीर ग्रंथावली। ग्रंथावली ऐसे रहेगा ना भाई, ग्रंथावली, ठीक है भाई, सही है। ये तीनों किसके हैं, श्याम सुंदर दास। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट आ सकता है, ठीक है, ये तीनों नोट कर लेना। भाषा सार हिंदी संग्रह श्याम सुंदर दास, कवियों की खोज श्याम सुंदर दास, रूपक रहस्य भाषा विज्ञान श्याम सुंदर दास, और साहित्य लोचन मैंने आपको लिखा ही चुका हूँ उसको, मेरी कहानी भाषा रहस्य, ठीक है। टाइम कितना हो गया, बच गया 12:15। तो मेहनत हुआ है, मेहनत का परिणाम भैया चाहिए, सफलता मिलना चाहिए, सफलता ले लीजिए आप लोग, सिलेक्शन ले लेंगे, हमें लगेगा कि मेहनत का फल मिल गया, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, पहले बता रहा हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करके अपने दूसरे लोगों जो है ना उनके यहाँ तक इसको पहुँचाइए, वो लोग इस चैनल पे क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और भी दोस्तों को इस पर जितना जल्दी हो सके उनको जोड़िए, ठीक है। नाथ शब्द ये सब रखना, ठीक है। दोहा कोश, चंदन वाला रस, आशुक, दो सखुने गजल, अमीर खुसरो। अच्छा, अमीर खुसरो की ये है जो है खलिकवारी, पहेलियाँ और मुकरियाँ, मुकरियाँ इनका इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। राहुल वेल, राहुल केला बोला, राहुल वेल देखो आई है, ठीक है ना। और आंगन के द्वार पार अज्ञे, हरी घास पर क्षण भर, सच्चिदानंद। चिंता रूपवारा, कितनी नाव में कितनी बार, अज्ञे जी का नोट कर लो भाई, कितनी नाव में कितनी बार, कभी कभी पूछता है, कितनी नाव में कितनी बार, ठीक है। किसका है, अज्ञे जी का। अज्ञे जी का 12:15 हो रहा है, रात के 12:30 बजे वाले हैं, 12:15, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई, नए लोग जितने भी हैं उनको जोड़ लो अच्छे तरीके से, सबको जोड़ के आके लेके आओ, ठीक है ना। चैनल पे अब क्या है, बराबर क्लासेस चलेंगी, उधर कानून का जो भी चल रहा है, लॉ वगैरह का वो सारा चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, इधर हिंदी का स्टार्ट कर दिया हूँ, और उम्मीद है कि हिंदी के आपको डेली एक क्लास देने का मेरा पूरा प्रयास है, जब तक आपका यूपीपी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको हिंदी का एक क्लास कम से कम पर डे मिले, और हिंदी का एक क्लास वो भी इम्पोर्टेंट क्लास, ऐसा नहीं कि एक क्लास हमने आपको ऐसे बता दिया कुछ और वो करवा दिया, नहीं। हिंदी का एक क्लास सबको निचोड़ करके ढूंढ करके उसका नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने के बाद उसको मैं यहाँ लेके आपके पास आऊँगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे आज हम लोग ये देख लिए, कल हम व्यक्ति विशेष पे चर्चा कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। व्यक्ति विशेष पे जैसे सुलोचना किसका है, निबंध संग्रह क्या है, भारत जननी क्या है, नाटक है, कर्म मंजरी क्या है, नाटक है, ठीक है। वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ठीक है ना। इसके बाद रत्नावली है, क्या है, नाटक है, ठीक है। और सत्य हरिश्चंद्र क्या, ये भी नाटक है, कर्पूजी, ये सब क्या चाहिए, ऐसी चीज क्या विशेष व्यक्ति, जो व्यक्ति विशेष रहेगा उस पर हम नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। इसे अंधेर नगरी हो गया, अंधेर नगरी और कुछ राजा, और टके सिर भाजी और टके सिर खाजा, ठीक है। एकांकी किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। तो इन सब चीज़ों पे क्या करेंगे, हम कल चर्चा करेंगे।
अच्छा, मुक्ति बोध फांसी किसका है, बता सकते हैं? मैं आपको कुछ देता हूँ क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा कि आखिर ये किसकी रचना है। बहुत आप नोट करिए, देखिए आप लोग कुछ पढ़े भी हैं, बस ऐसे ही चले, ठीक है ना। तो कुछ नोट करने का, जैसे आप एक रात की बात मत समझ लेना, एक रात, ठीक है ना, बहुत चालाक हो तुम लोग, ठीक है। मैला आंचल, यह PHW है भाई, होमवर्क है, मैं कल रात में 12:30 बजे फिर मिलूंगा, ठीक है। मैला आंचल, मैला आंचल पहला, और दूसरा 5 दूंगा, और 5 का मुझे जवाब कल चाहिए, ठीक है। और एक है आत्मनेपद, आत्मनेपद हो गया, मैला आंचल हो गया, 2 चिड़िया पाजेब, 2 चिड़िया पाजेब, ठीक है। वातायन, और एक और है इसी का, एक रात, ठीक है। कितना हो गया, 1 2 3 4 हुआ, ये दोनों एक ही में, तो इसको 5 मत समझ लीजिएगा। एक और आप मुझे बताओ, आप जयवर्धन, बहुत ही जयवर्धन क्या है, बहुत ही चर्चित ये भी है, जयसंधि और जयवर्धन दोनों में दे देता हूँ आपको, जयवर्धन और जयसंधि, जयसंधि है ना, हाँ जयसंधि। ये भाई देखो, मैला आंचल, ठीक है, दूसरा 2 चिड़िया पाजेब, तीसरा हमारा है वातायन और एक रात, चौथा हमारा है जयवर्धन और जयसंधि, और आत्मनेपद, ठीक है। ये मुझे आप लिख के बताइएगा कि ये किसकी रचना है, ये आपका होमवर्क है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसमें सारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ें ढूंढ के इम्पोर्टेंट वो चीज़ें ढूंढ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो चैनल को भाई थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। और बहुत जल्दी हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग के लिए आप बोल रहे हैं, तो रीजनिंग के लिए अगर कोई, मैं कोशिश करूंगा कि रीजनिंग का भी आपको क्वेश्चन दूं, अगर मिल जाता है तो। कोशिश मेरा ये रहेगा कि मैं आपको रीजनिंग का दूं, ठीक है। लेकिन अभी हिंदी का डेली आपको एक क्लास मिलने वाला है, जब तक आपका पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तभी तक। पुलिस का एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक पुलिस का एग्ज़ाम, जो बात है वो स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आपसे, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। यहाँ डेली आपको मिलेगा, रीजनिंग भी मिल जाएगा, मैथ भी मिल जाएगा, जीके जीएस भी मिल जाएगा। तो मुझे पता है ना, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मेरा कोशिश है कि मैं आपको हिंदी प्रोवाइड करवा सकता हूँ, हिंदी का डेली एक क्लास, हिंदी का डेली आपको एक क्लास मिलेगा, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक है। और अब नींद भी आ रही है, ठीक है, 12:30 बज गए हैं रात के। भागमदूत किसका, अग्नि जी का ना, बावरा अहेरी। देखिए सारा इम्पोर्टेंट मैं नोट करा चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, गुड नाइट। अपना ख्याल रखो और अपने माँ बाप का भी ख्याल रखो, हमेशा अच्छे काम करते रहो, और मेरी यही भगवान से प्रार्थना और कामना है कि आप जल्दी सफलता ले लो, ठीक है ना। नौकरी ले लो, नौकरी लेके शादी विवाह करो, ठीक है, और देश की तरक्की में और देश की जनसंख्या में अपना भी योगदान दो, ठीक है ना। देश की जनसंख्या बढ़ाने में वैसे ही सब लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। गुड नाइट।